बड़वानी शहर के ट्रेचिंग ग्राउंड में पसरे कचरे की वजह से बीमारियां बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। बड़वानी शहर के ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरे का पहाड़ बन गया है। इसके कारण गीला कचरा होने की वजह से कचरा सड़ने लगा है और बदबू फैलने लगती है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही दूषित कचरे से निकलने वाला पानी घरों के सामने से जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। ट्रेचिंग ग्राउंड के 50 फीट दूर तक भी लोगों का खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। भगवान नगर कॉलोनी के निवासी सुमेर सिंह बड़ोले ने बताया कि यहाँ पर ट्रेचिंग ग्राउंड जो बना है, नगर पालिका द्वारा इससे कई आसपास की कॉलोनियाँ प्रभावित हो रही हैं। कॉलोनी में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कई परिवार रहते हैं। इस कचरे के कारण यहाँ आवारा कुत्ते दिन रात घूमते रहते हैं, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। नगर पालिका प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। DRP लाइन रोड के बीच बने ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरे का पहाड़ बन गया है। इसके साथ ही कचरा 1 इंच भी कम नहीं हो पा रहा है। पूरे शहर से एकत्रित होकर रोजाना यहाँ पर 20 टन से अधिक कचरा फेंका जा रहा है। क्षेत्र से जुड़े रहने वाले लोग गंदगी और बदबू के कारण परेशान हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड में सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग करने का काम भी ठीक से नहीं हो रहा है। 24 वार्डों से निकलने वाला कचरा नगरपालिका के सफाई कर्मी यहाँ फेंकते हैं। गीला और सूखा कचरा मिलाकर रोजाना शहर में 20 टन से ज्यादा कचरा निकलता है। आसपास के रहवासियों नम्रता मुजालदे, मनोहर सिंह चौहान सहित सभी का कहना है कि हम आए दिन इस समस्या से गुजर रहे हैं। ग्राउंड में कचरा होने और कचरा सड़ने से बहुत अधिक बदबू फैल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। यहाँ से निकलने वाली बदबू सहन नहीं होती है। अब यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए जगह कम पड़ रही है। नगर पालिका अध्यक्ष अश्विनी चौहान ने बताया कि ट्रेचिंग ग्राउंड को लेकर नगर वासियों की शिकायत लगातार हमारे पास भी आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कलेक्टर को लिखित में आवेदन भी दिया है और नई जगह जमीन आवंटन की बात रखी है। हमें नई जमीन जैसे ही आवंटित होती है, हम वहां पर ट्रेचिंग ग्राउंड को शिफ्ट कर देंगे। हमें भी हमारे नगर की जनता का पूरा ध्यान है। जमीन आवंटन को लेकर हम लगातार लगे हुए हैं। जैसे ही जमीन मिलेगी, इसे वहां से हटाकर अन्य जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला जमरा है। कहाँ रहते हो? बड़वानी भगवान नगर में रहती हूँ। 2022 से रह रही हूँ। क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे वो मशीन फटफटाने वाला वो 7-8 बजे चालू कर देते हैं। हमको डिस्टर्ब होता है। हम पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं और ये गाड़ियाँ भर भर के आगे यहाँ कुत्ते भी छोड़ जाते हैं और कचरा भी बदबू भी बहुत मारता है। दुर्गंध से परेशान हैं आप लोग? हाँ, बहुत परेशान है। क्या पढ़ाई में डिस्टर्ब होते हैं इससे? हाँ, इससे पढ़ाई में डिस्टर्ब होते हैं। बीमारियाँ भी कुछ होती है? हाँ, बीमारी भी कुछ होती है। पहले भी आवाज उठी? हाँ, कितनी बार बोले। क्या हुआ फिर उसके बाद? कुछ उसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है दादा आपका? मनोहर सिंह चौहान, कहाँ रहते हो? भगवान नगर कॉलोनी। यहाँ क्या समस्या आ रही है? अरे कचरा की बदबू हो जाती हो। यहाँ कई बार सेम हेल्प में लगी, कोई निराकरण नहीं होता। यहाँ DDO साहब भी कई बार आए, खाना पूर्ति करके चले गए, ट्रांसफ़र होता है, वापस बढ़ने आ जाते हैं। क्या इससे क्या क्या समस्या आती है? यहाँ तो बदबू बीमार होते हैं बच्चे सब। क्या होता है? मलेरिया, टाइफाइड या कई प्रकार की बीमारियाँ होती है। अस्पताल कहाँ तक जाएंगे लोग? इस एरिया के आसपास कितनी कॉलोनियाँ हैं? भगवान एक तो हमारी कॉलोनी, कृष्णा स्टेट, कैलाश नगर, भवानी नगर, आकाश नगर, मदीना नगर, हाँ कई कॉलोनियाँ हैं। कई कॉलोनियाँ हैं। क्या होना चाहिए इसको लेकर? इसे कचरा का यहाँ से बंद करना चाहिए, दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना चाहिए सर। भाई कुछ तो रुचि लेना चाहिए सर। नहीं तो पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं इसको? कई बार उठाया, कई बार शहर में गई, खाना पूर्ति करते हैं, चले जाते हैं। नम्रता मुजालदे मेरा नाम है। कहाँ रहते हो? मैं यहीं भगवान नगर बड़वानी में रहती हूँ। हमारे यहाँ ऐसे सामने मतलब घर के सामने कचरा डला हुआ रहता है और पूरे बड़वानी का कचरा यहीं आता है। और यहाँ जैसे मशीनें वगैरह लगा रखी है कुछ खाद के लिए, और इससे हमें ना बहुत तकलीफ़ होती है। अब इसका मतलब कचरे की बदबू भी बहुत आती है और मतलब हमारा खाना पीना, पढ़ाई लिखने में हमको हर चीज़ में बहुत दिक्कतें आती है। और ये मशीन चालू हो जाती है तो बहुत आवाज़ भी आती है, इतनी नॉइज़ करती है कि हमको पढ़ाई लिखाई में भी बहुत डिस्टर्बेंस होता है और सिर दुखने लग जाता है, बीमार पड़ जाते हैं इसके वजह से, और बुखार वगैरह चलते ही रहता है। और यहाँ छोटे बच्चे भी रहते हैं, आना जाना गाड़ियाँ भी चलता रहता है, इसकी वजह से बहुत बीमारियाँ फैल रही है। और जैसे
बड़वानी के कुत्ते भी मतलब ला के और बहुत सारी चीज़ें यहाँ ला के रख देते हैं, उससे बहुत बीमारियाँ फैल रही है। बच्चे भी ऐसे ही खेलते रहते हैं, छोटे बच्चे वगैरह, तो उनके लिए भी बहुत हानिकारक चीज़ है और इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है अभी ये तक। कचरे में कभी आग लगी है? हाँ, कचरे में आग भी लगाते हैं, उसमें से धुआं भी बहुत होता है, पॉल्यूशन की भी बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ। क्या होना चाहिए? इसको यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अब ये बड़वानी फैल रहा है और इधर ही बीच में आने लग गया है, तो आसपास और भी जगह प्रॉब्लम्स आती है। कितनी कॉलोनियाँ हैं इसके आसपास? इसके आसपास मतलब इसके चारों साइड कॉलोनियाँ ही कॉलोनियाँ हो गई है, तो फिर बीच में ही हो गया लगभग वो तो। सुमेर सिंह बड़ोले, सामाजिक कार्यकर्ता, बड़वानी भगवान नगर में भी निवास करता हूँ मैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पर 3-4 कॉलोनियाँ पड़ रही है और नगर पालिका ने कचरे का ढेर यहाँ पर लगा दिया गया है। हमारी मांग है कि इस कचरे के ढेर को तुरंत यहाँ से कहीं खाली जगह पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार निवास करते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर आवारा कुत्ते दिन रात घूमते रहते हैं, कभी बच्चों को काट ले जाए। दूसरी बात, कचरे को एक देर जलाते हैं तो यहाँ पर प्रदूषण होता है और हमारे बच्चों के आने वाले समय में इसकी कौन सी बीमारी दे जाए हमको नहीं पता है। तो हम चाहते हैं कि इस कचरे के ढेर को तुरंत यहाँ से खाली किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इस कचरे के ढेर के पास में 2 हॉस्टलें बड़ी बड़ी बनी हुई है बच्चों की, तो क्या शासन ने जानबूझकर इन हॉस्टलों को बनाया गया है? लाखों रुपए कचरे के ढेर में जानबूझकर फूका गया है। हमारा सरकार से ये सवाल है, इसलिए हॉस्टलों को जल्दी चालू किया जाए और कचरे को ढेर को तुरंत यहाँ से कहीं पर बाहर फेंका जाए, क्योंकि हॉस्टलों को तुरंत चालू करने की मांग भी आए दिन लगी रहती है। लेकिन ये जो कुंभकर्ण नींद में सोया प्रशासन है, ये जो 2 लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद जो बने हुए, हम वो अगर ये वीडियो को अगर ये बात को सुन रहे हैं, तुरंत इसको संज्ञान ले और इन हॉस्टलों को चालू किया जाए और कॉलोनी वासियों को कचरे को शिफ्ट करके इसको राहत दिया जाए। अगर ये नहीं किया जाता है, समस्त कॉलोनी वासी अनगिनत टाइम तक आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल में बैठेंगे। उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ये हमारी कोई शासन आपको कोई ज्ञापन नहीं देंगे, कई बार ज्ञापन भी दे चुके हम लोग और बता भी चुके, लेकिन किसी प्रकार सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करने देंगे हम। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।